वली थे, उन्होंने कहा अम्मी मैं हज को जाना चाहता हूँ। उनकी माँ ने कहा बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरा खिदमत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरे बेटे तू हज को मत जा इस साल, वरना मेरी खिदमत कौन करेगा। उस वली ने सोचा मैं कोई नाच गाने के लिए गुनाह के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ। माँ के मना करने के बाद भी उन्होंने सामान तैयार किया और सामान तैयार करने के बाद हज को निकल गए। तरीका ये इख्तियार किया मैं दिन को सफर करूंगा, रात भर नफिल पढ़ूंगा, इस तरह हज को जाऊंगा। अल्लाह अकबर। याद रखना नफिल पढ़ने से भी बेहतर माँ बाप की खिदमत है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक कहा अगर तुम नफिल नमाज पढ़ रहे हो और तुम्हारे माँ बाप को मालूम है कि तुम नफिल पढ़ रहे हो और माँ बाप को तुम्हारी जरूरत पेश आ जाए और माँ बाप तुमको आवाज दे तो नफिल नमाज छोड़कर माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि नफिल नमाज से बेहतर माँ बाप की खिदमत है, नफल नमाज से अफजल माँ बाप की खिदमत है। आपने क्या समझाए भाइयों माँ बाप की खिदमत को? सैयदना उवैस करनी ने माँ की खिदमत के लिए रसूलुल्लाह की जियारत के लिए नहीं गए, मदीने मुनव्वरा माँ की हयाती में नहीं गए। ये सोचो क्या माँ है, माँ बाप की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्गों ने सोचा मैं गुनाह के रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं बुराई के रास्ते में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ। तो माँ ने मना कर दिया, फिर भी निकल गए। रात हुई, दिन को माँ को यूं लगा बेटा कहीं गया होगा। रात हुई, माँ को बेटे की हाजत हुई, माँ ने पुकारा बेटा कहाँ हो, आवाज नहीं आई। तो माँ ने अल्लाह अकबर का अच्छा तू चला गया। और उसके बाद माँ ने कहा मेरी इजाजत के बगैर चला गया, मेरे मना किए बगैर चला गया। फिर माँ तो माँ होती है, जो जितनी मोहब्बत करता है उसका दिल उतना नाजुक होता है। माँ ने आसमान की तरफ देखा और एक आ भर करके कहा मौला मेरे मना करने के बाद भी चला गया, मेरी इजाजत के बगैर चला गया। एक माँ की बद्दुआ है, जब मेरे बोले बगैर गया है अब वो काबे तक पहुंचने नहीं चाहिए। मना करने के बाद भी गया है, काबे तक पहुंचने नहीं चाहिए। काबे के लिए मुझे छोड़ करके गया, अब उसको कभी काबे का दीदार नसीब न हो। याद रखिए माँ की दुआ भी फौरन कबूल होती है, माँ की बद्दुआ भी फौरन कबूल होती है। इसलिए अपनी औलाद को माँ बाप कभी बद्दुआ न दिया करें। अल्लाह अकबर। उनको बर्बाद होने की दुआ की बजाय उनके सुधरने की दुआ करो, उनके संवरने की दुआ करो, उनकी हिदायत की दुआ करो। माँ औलाद के लिए कभी बद्दुआ मत करना। अल्लाह अकबर। माँ के जबान से जुमले निकल गए, मेरे मना करने के बाद भी गया, काबे तक पहुंचने न पाए। अल्लाह अकबर। रात थी, रात के वक्त वो बुजुर्ग बाजू के देहात पहुंचे थे और मस्जिद के अंदर नफिल नमाज पढ़ रहे थे। ऐसे में गांव में चोर आ गए और चोर आए तो कोई होशियार हो गया, उसने चिल्लाना शुरू किया चोर चोर चोर, और पूरा गांव बेदारों के चोरों के पीछे भागा। चोर मस्जिद की गली में घुसे और पता नहीं कहां छुप गए। लोगों को ये लगा कि मस्जिद के अंदर घुसे चोर। वो मस्जिद में गए तो देखा चिराग जलाकर एक शख्स सजदे में रो रहा है, अल्लाह से कह रहा है मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत। उन्होंने सोचा यही चोर है, उठाया, खूब मारा, खूब पीटा और उसके बाद जेल में जमा कर दिया। सुबह हुई, काजी को बोला कि एक शख्स चोरी करता है, पकड़ा जाता है तो पकड़ाने के खौफ से मस्जिद में घुस के सजदे को बदनाम करता है, उसकी सजा क्या है? काजी ने कहा इस जालिम के हाथ भी काटो, पैर भी काटो, आंख निकाल लो। हाथ काटे, पैर काटे, आंख निकाली तो काजी ने ऐलान किया लोगों ये उस चोर की सजा है जो चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो मस्जिद में घुस के सजदा करता है और सजदे को बदनाम करता है। उस बुजुर्ग ने